students, this is Vanshika and today we are going to start our new topic adolescence and accompanying changes. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसको देखिए, क्योंकि ये वीडियो उसी से थोड़ी सी रिलेटेड है। तो जब तक आप पहले एंडोक्राइन सिस्टम नहीं समझेंगे, ये चैप्टर समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप पहले मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। You know that living beings have a lifespan in which they take birth, grow, and ultimately die. During the process of growth, all living beings undergo several changes. Such changes are brought about by chemical substances called hormones produced in our body by the endocrine glands, जिसके बारे में हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो इसमें हमें 4 फेजेस दे रखे हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला जो होता है, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो 2 इयर्स तक वो उसकी इन्फेंसी होती है। उसके बाद 2 to 13 इयर्स तक उसका चाइल्डहुड रहता है। उसके बाद 13 to 18 इयर्स तक उसका टीनेज हो जाता है। और फिर 18 या फिर 18 से अबव वाला हमारा एडल्टहुड कहलाता है। इसके बाद है हमारा पबर्टी। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। The onset of sexual maturity in human being is referred to as puberty. हमारे मतलब सेक्सुअली हमारे अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम पबर्टी बोलते हैं। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल between the age 12 to 18, the body of an individual becomes sexually mature. Girl usually mature at an earlier age than boys. However, the age of reaching puberty might vary greatly. गर्ल्स जो होती हैं पहले ही मैच्योर हो जाती हैं बॉयज़ से। तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस। The period between childhood and young adulthood is a period of rapid changes, both physical and emotional. This age is called teenage or adolescence. तो इस एज को हम adolescence बोल सकते हैं या फिर हम teenage बोल सकते हैं। In the age of adolescence, a person gains puberty. It is a time when a child starts turning into an adult and attain sexual maturity. तो इस एज में क्या होता है, जो भी एक बच्चा है वो बड़ा होना स्टार्ट कर देता है, मेंटली भी फिज़िकली भी सब तरीके से वो एक एडल्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस एज को हम एडोलसेंस बोल रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल चेंजेस ड्यूरिंग पबर्टी। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चेंज इन वॉइस, जैसे कि हमने देखा ही होगा कि बच्चों की आवाज़ अलग होती है और उसी के कंपैरिजन में एडल्ट में आवाज़ अलग होती है। तो क्यों? बचपन से तो आवाज़ ऐसी नहीं होती ना, तो बीच में जो एडोलसेंस एज आती है उसमें हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है। तो उसमें हम देखते हैं चेंज इन वॉइस। ड्यूरिंग एडोलसेंस द वॉइस बॉक्स बिगिन टू ग्रो इन बोथ द सेक्सेस। इन बॉयज़ it can be seen as a protruding structure called Adam apple in the throat region. The voice in girls become high pitch or shrill. गर्ल्स की आवाज़ जो होती है वो भी चेंज होती है और बॉयज़ की भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज इन हाइट। It is the most noticeable change that occur during puberty. The sudden increase in height of boys and girls is caused due to elongation of long bones of the leg and arms. By the age of 18 years, both the boys and girls gain their maximum height. 18 years तक बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की हाइट मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। इसके बाद है हमारा चेंज इन बॉडी शेप। ड्यूरिंग पबर्टी मस्कुलर ग्रोथ इन बॉयज़ इज़ मोर प्रोमिनेंट देन इन गर्ल्स। मतलब बॉयज़ में ज़्यादा शो होती है। In boys, the shoulder become broad and chest become wide. On the other hand, in girls, the region below the waist become wide, hips broaden, and breasts start to increase in size. इसके बाद है हमारा activation of sweat gland and oil gland. तो आपने देखा ही होगा आजकल की जनरेशन की क्या मतलब बहुत पहले से ये प्रॉब्लम रहती है एक्ने और पिंपल्स की। तो ये जब भी होती है जब हमारी एडोलसेंस एज स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Appearance of acne and pimple is the most problematic issue of this age.
It is because the sweat gland and sebaceous gland become more active during puberty, especially on the face region, and produce more oil and sweat. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ड्यूरिंग puberty. The sex organ get fully developed. In boys, the testes and penis develop completely. In girls, the ovary enlarge and start releasing egg every month. This led to the onset of menstruation cycle in female. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ pubic and body hair. In both boys and girls during puberty, the pubic hair start to grow around the genitals and under armpits. The hair grow on legs and arms more prominent in boys than in girls. मतलब boys के arms पे legs पे बहुत सारे hairs हो जाते हैं, girls के मतलब girls के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं boys के. इसके बाद है इमोशनल चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस. तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारा स्ट्रेस भी बढ़ता है कि हमारे करियर के बारे में, फैमिली के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, तो हम इमोशनली भी काफ़ी चेंज हो जाते हैं. तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. द फॉलोइंग इमोशनल चेंजेस अकर एट दिस एज. Adolescents become more self-conscious. They start thinking about themselves. They start to develop attraction towards the opposite sex. They feel insecure, especially about their physical appearance, जो कि आजकल सब में होता है. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने लुक को देख के काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं या बेकार लग रहे हैं. इसके ऊपर भी काफ़ी है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस adolescents are often confused and experience lot of mood swings, जिसकी वजह से हमें मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाते हैं. तो अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर ड्यूरिंग एडोलसेंस. Adolescence is the phase of rapid growth in terms of physical as well as mental growth of an individual. A balanced diet, exercise, and good personal hygiene ensure good health. Nutrition need in adolescence. There are various hormonal changes take place in the age of adolescence. Therefore, the diet of adolescent should be balanced. An adolescent should take diet which include required amount of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals to meet the demand of a rapid developing body. जो adolescent हम किसको बोल रहे हैं, मतलब जो अभी adolescence एज में चल रहा है वो हमारा adolescent कहलाता है. तो उसका एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जो कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब इंक्लूड होने चाहिए. तो इनकी एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए जो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करा सके. इसके बाद है हमारा इन गर्ल्स वंस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट a heavy loss of blood occur at regular interval at the end of menstrual cycle. Therefore, a girl's diet must be rich in iron, otherwise she may suffer from anemia, which led to various disease. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अवेयरनेस ड्यूरिंग एडोलसेंस. तो इसमें क्या होता है, इस एज में बहुत सारी अगर हैबिट लग जाती हैं तो फिर आगे जाके वो नहीं छूट पाती, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल, च्यूइंग और स्मोकिंग टोबैको. तो हमें इससे अवेयर रहना चाहिए, इसके इल इफ़ेक्ट से अवेयर खुद भी रहना चाहिए और दूसरों को भी कराना चाहिए कि हमें इससे क्या हो सकता है. इसके बाद है पर्सनल हाइजीन. एट द adolescence age, sweat gland become more active and produce a lot of sweat, so it's important to take bath regularly. One must also keep clean the pubic area and armpit. If cleanliness is not maintained, it can result in bacterial infection. अगर हम अपनी क्लीनिनेस मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो गर्ल्स नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर अबाउट पर्सनल हाइजीन. इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें काफ़ी सारे स्ट्रेस हो जाते हैं. तो उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसमें यहाँ पे वेज दे रखें. तो जैसे कि इसमें फर्स्ट दे रखा है योगा. योगा करने से हमारा काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है. इसके बाद हमारा दे रखा है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन. इसका मतलब है जैसे आप कभी पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन होता है वो होता है हमारा मोबाइल फ़ोन. तो सबसे पहले उसको साइड में रखें,
स्विच ऑफ कर दें या फिर वाइब्रेशन पे रख कर एक ड्रॉअर में रख दें, जिससे कि आपको पता ही नहीं चले कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या कॉल है। तो अपने डिस्ट्रैक्शन को हमेशा दूर रखिए अपने वर्क टाइम पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये रखा है यूज़ अ कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है, इससे हमें टाइम मैनेजमेंट करने में इजी रहता है। और एक अपनी चेकलिस्ट बनाइए जिसमें आप अपने टारगेट लिखें। वैसे तो सबसे अच्छा ये रहता है कि हर रात को जब आप सोते हैं तो आधे घंटे पहले से आप अपना लिख लें कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। आपको पहले से प्लान करके चलना चाहिए, जिससे आपको हमेशा ईज़ रहेगा कि आपको क्या करना है और आपका काफ़ी टाइम भी बच सकता है। इसके बाद शेड्यूल रिवॉर्ड, इसका क्या मतलब है, आप अपने अच्छे कामों पर अपने आप को एक सेल्फ रिवॉर्ड दीजिए। जैसे कि आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, कहीं बाहर जाना पसंद है तो वो कर सकते हैं, या फिर जो भी करना आपको एंजॉयमेंट लगे वो आप करें। तो इससे क्या होता है, आपका मन करेगा कि आप अच्छे से अच्छे काम करें। और मतलब इसके बाद है हमारा गेट अ गुड नाइट स्लीप। आपकी एक अच्छी स्लीप होनी चाहिए, मतलब 8 आवर्स तक की कंप्लीट। इसके बाद हमारा स्पोर्ट्स, आपको हमेशा स्पोर्ट्स में भी रहना चाहिए, जिससे हमारी फिज़िकली भी अच्छे रहते हैं हम। और इसके बाद है हमारा हॉबी, आपकी जो हॉबी है आप वो कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।